हेलो एंड वेलकम टू टीम यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। तपस्वी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूं कि आपका पेपर है वो अच्छा गया होगा। 2018 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका अच्छा गया होगा। हालांकि आप सबको पता ही होगा कि हमारे लेक्चर से वो लाइव होते हैं और रिकॉर्ड करके तुरंत ही हम अपलोड कर देते हैं। तो आपका पेपर है वो कल आपका अच्छा गया होगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उन लोगों को पता होगा कि बेसिक सब्जेक्ट को कैसे करंट अफेयर से रिलेट करवाया है उन पेपर्स में। और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का बहुत ही बड़ा पोर्शन उस वीडियो लेक्चर उस पेपर में रहा था। और इकोनॉमी और साइंस और टेक में काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनको बेसिक्स के साथ ट्विस्ट करके करंट अफेयर्स में पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं एक बेसिक की और एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंस बनती है और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट भी आए थे। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनमें से काफी सारे क्वेश्चन फॉर्म हुए थे जो हमारी टेस्ट सीरीज में बने हुए हैं। 30 टेस्ट सीरीज जो आपको फ्री में हम उपलब्ध कराएंगे। हालांकि अभी वो पेड स्टेज में है, इंस्टा मोजो के ऊपर हम बेच रहे हैं, वो शेयर ना हो इसीलिए हमने उसको बाद में अपलोड करने की सोची है। शायद 1 या 1.5 महीने के बाद उपलब्ध हो जाएगी जो भी पेड सब्सक्राइबर है उनके लिए। और आप हमारी मैगजीन के लिए भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लेकिन वो 1 जुलाई के बाद उसका सब्सक्रिप्शन ओपन होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे दूसरे लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साइंस एंड टेक का हमारा दूसरा लेक्चर है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या है। हालांकि ये जो प्रतीकात्मक तस्वीर है उसके द्वारा ही आपको पता चल गया होगा कि फ्यूजन क्या है और फिजन क्या है। ये तस्वीर से काफी सारी चीजें समझ में आपको आ जाएगी कि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है और इसके थ्रू इसका कंपैरिजन और डिफरेंस भी हम जानेंगे। और काफी सारे बातें हैं जो आपको एग्जाम में उपयोगी हो सकती है और उसके ऊपर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हालांकि इस टॉपिक में काफी सारी डेफिनेशंस है जो आपको समझनी है, मैं आपको उसका जिस्ट दे दूंगा। और दूसरी बात यह है कि इसका मटेरियल इंपॉर्टेंट होगा ना कि वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि इसमें काफी सारी डेफिनेशन है। तो मैंने थोड़ा मटेरियल लेंथी बनाया है लेकिन टॉपिक छोटा है, तो हमारा वीडियो लेक्चर शायद कम मिनट्स का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो छोटा है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको डीप में जाना है तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको काम में आएंगे जब आप साइंस एंड टेक में और जो वेपन्स के वगैरह के बारे में जानेंगे, जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में जानेंगे और गॉड पार्टिकल के बारे में जानेंगे। तो ये सारी बेसिक की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको डीप में होनी चाहिए। तो वहां पे सिर्फ कीवर्ड्स आएंगे। अगर आपको ये बेसिक के बारे में पता नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि क्या है। लाइक मैंने सिर्फ मोलेक्यूल वर्ड बोल दिया या फिर एटमिक बोल दिया या फिर न्यूक्लियॉन्स बोल दिया, तो आपको अगर मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा है तो ही आपको पता होगा क्या है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है वो आपको तो ही पता चलेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टॉपिक में थोड़ा डीप में। तो रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि रेडिएशन क्या है, उसको जानेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी को जाना के, हालांकि पूरी डेफिनेशंस है और पूरी प्रोसेस को जानना है तो वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएंगे और जहां पे रीड बिटवीन द लाइंस होगा वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं रेडिएशन की तरफ। तो रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम्स मीन्स जो रेडिएशन जिसमें होता है, इज वन दैट स्पॉन्टेनियसली एमिट्स यानी थ्रो करता है, फेंकता है, एनर्जेटिक। एक सेकंड, हाँ थोड़ी पीपीटी के अंदर गड़बड़ी आ गई थी, मुझे स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो एमिट करता है एनर्जेटिक पार्टिकल्स और वेव्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स और वेव्स नोवन एज रेडिएशन। उसको जो थ्रो करता है पार्टिकल्स और वेव्स। क्या पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अल्फा जिसके बारे में आगे जानेंगे और बीटा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। वेव्स में आगे हम गामा ले सकते हैं, उसको गामा भी कह सकते हैं। एनीवेज, तो रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, हमने आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखा था कि एटम का नेचर क्या होता है, वो स्टेबिलिटी अपने अपने आप में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है। तो जब अनस्टेबल यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ट्रांसपोरेंट, ये देखिए, ट्रांसफॉर्म्स टू सम अदर न्यूक्लियस और एनर्जी लेवल, राइट।
तो इसको कोशिश की है समझाने की कि एक बिग बॉल को आप मैग्नेट से बना हुआ एक बिग बॉल ले लीजिए, एक बॉल ले लीजिए, उसको स्पिन कीजिए फास्ट वे में, जल्दी जल्दी स्पिन कीजिए और थ्रो करेंगे। तो कभी कभार ऐसे होते हैं कि कुछ पीसीस वॉल पे टकराते हैं, मैग्नेट से आउट होके मैग्नेट से वो बाहर निकल के वॉल से टकराते हैं। इसी टाइप की एक सिचुएशन बनती है, राइट। तो ऐसी ही रेडिएशन में प्रोसेस होती है, तो ऐसा ही रेडिएशन में भी होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो अगर रेडिएशन को अप्लाई करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो काफी सारा मटेरियल इस प्रोसेस के रेडिएशन की प्रोसेस के दरमियान, इंस्टेबिलिटी के दरमियान जनरेट होते हैं, और वो एक डीके के फॉर्मेशन, वो डीके होता है, उस प्रोसेस को डीके बोलते हैं, जो टाइम के हिसाब से वेरी होती है। माइक्रो सेकंड से 100 ऑफ ईयर्स का टाइम होता है। लाइक यूरेनियम है, उसका ट्रांसमिशन स्लो है, तो यूरेनियम के 235 और 238 आगे देखेंगे। तो ये प्रोसेस है, वो उसकी टाइम फ्रेम है। ये डीके के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, राइट। तो इसके बारे में हमने जाना कि ये प्रोसेस का टाइम वेरिएशन होता है, वो काफी माइक्रो सेकंड से लेके 100 एंड 1000 ऑफ ईयर्स की तरफ होता है। और ये रेडिएशन हमारे बायोलॉजिकल सेल्स को भी इफेक्ट करता है, कोई भी मैटर के ऊपर इफेक्ट करता है। मैटर क्या है हम जान चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में। तो अगर हमारे बॉडी को मैटर को मान लिया जाए तो ये रेडिएशन होते हैं, ये हेल्थ रिस्क भी जनरेट करते हैं, हेल्थ को भी इश्यू, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, उसके ऊपर ये इफेक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। और काफी सारी प्रोसेस है रेडिएशन की, वो रिस्की होती है, और रेडिएशन इन्वायरमेंट के लिए भी रिस्की होता है, इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स रखने चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी इसीलिए डेंजरस भी हो सकती है अगर उसको नेगेटिवली लिया जाए तो, और उसका उपयोग नेगेटिव फॉर्म में किया जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन के कितने टाइप होते हैं, इसको मैं आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं। हाँ, तो जो न्यूक्लियस में जो रेडिएशन 3 टाइप के मैंने बोले, जो न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, राइट। तो अल्फा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिव होता है। बीटा होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे, और उसके अल्फा पार्टिकल के बारे में, बीटा पार्टिकल के बारे में जानेंगे। और गामा रेस होते हैं, वो एनर्जी होती है, ये कंसिस्टेंस फ्लो होते हैं, राइट। तो ये 3 टाइप के हमने एनर्जी फॉर्म्स देखे। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये अल्फा नाम ये किस लिए पड़ा, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, जिसमें ये पार्टिकल है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। और हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फॉर्मेशन है, हीलियम न्यूक्लियस जो होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है। उसके बारे में ऊपर हमने जो एनर्जी लेवल देखे थे उसमें 2 ये हमने फॉर्मेशन देख लिया था। तो जो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। तो इस डीके की जो एमिशन प्रोसेस होती है उसमें एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट होती है वो थोड़ी बीटा और गामा से कम होती है, और उसका जो एमिशन होता है वो एक सिंपल से पेपर से भी रोका जाता है। लेकिन उससे ये मत सोचिएगा कि ये डैमेज नहीं करता है। अगर हमारे बॉडी की बात करें तो अगर उसमें थ्रो किया जाए अल्फा पार्टिकल्स, कोई भी एलिमेंट से रेडिएट होता है, अल्फा पार्टिकल्स होता है, तो उसके डीके के दौरान जो भी अल्फा पार्टिकल्स, जो हमारी स्किन है वो पेपर जितनी ही पतली होती है या पेपर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो वो स्किन वहां पे रोक लेती है वो रेडिएशन को। तो उसको ये मत समझिएगा कि नुकसान नहीं होता है, हाँ हमारी स्किन को तो नुकसान होता ही है। जहां पे हमने बीटा पार्टिकल्स की बात की तो वो है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होते हैं न्यूक्लियस में से। They are born when a neutron decays to a proton, right?
ये डीके के बारे में जानेंगे आगे, तब हमें पता चलेगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। तो मैं डीके के बारे में आपको आगे समझाऊंगा, राइट। तो उसके बाद आगे आते हैं कि न्यूट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ कन्वर्ट होके जाता है। जो अनस्टेबिलिटी में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होके जाता है। तो चलिए उसको अलग शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग बाय मीनिंग। सिंस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव्स। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज requires negatively charged electrons to be emitted, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना जरूरी होता है। सम आइसोटॉप डीके, आइसोटॉप के बारे में हमारा वीडियो लेक्चर है, तब इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। बाय कन्वर्टिंग अ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, दस ये एमिटिंग होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये एक एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। उसका जो वीजभार होता है वो +1 VE होता है, राइट। तो इसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है, राइट। तो ऐसी ही एक डेफिनेशन के बारे में आगे भी बोला था कि आगे आपको आएंगी ऐसी डेफिनेशन और ऐसे वर्ड्स तो जानेंगे, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स, ऐसा मैंने बोला था। दिस पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट मैटर मोर देन अल्फा पार्टिकल्स। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में। हमने जाना था कि अल्फा पार्टिकल की एमिशन है वो हम रोक सकते हैं पेपर से भी, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स है उसको एल्यूमिनियम प्लेट से ही रोक सकते हैं, राइट। तो अल्फा पार्टिकल्स बॉडी में अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये स्किन को भेद सकते हैं बीटा पार्टिकल्स। और हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं, बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, जो यहाँ पे हमने देखा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा था बायोलॉजिकल सेल्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था। तो ये बायोलॉजिकल सेल्स को डैमेज कर सकता है और ये बॉडी के अंदर भी जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम प्लेट से इसको रोका जा सकता है। हालांकि गामा रेस के बारे में बात करें कि ये एक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन हो सकती है, और इसको अगर रोकना है तो ये एक लीड ब्रिक से ही हम रोक सकते हैं। अगर बॉडी के बारे में हम बात करें तो अगर हमारा जो बॉडी है, राइट, तो ये लीड बॉडी के फॉर्म में अगर देखें हम इसको, तो ऐसे ले लेते हैं कि अगर अल्फा था वो स्किन को नहीं भेज सकता था और स्किन से रोक लिया जाता था, और बीटा है वो स्किन के काफ़ी अंदर जाता है और बॉडी के सेल्स को भी डैमेज करता है। लेकिन अगर गामा रेस की बात करें तो पूरे बॉडी को भेद सकता है और वो बॉडी में काफ़ी सारा डैमेज कर भी सकता है। इसको किस फॉर्म में अप्लाई किया गया है, रेडिएशन कैसा है, उसके बारे में उसको डीप से जानना होगा। तो उसके बारे में हमने तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में जाना, रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडिएशन क्या है, ये बात हमने जान ली है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी है ये क्यों होती है। जो नाम है रेडियो एक्टिविटी इज द एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, एक ये एक्ट है, ये एक इवेंट है, ये एक ट्रिगर है। जो रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन होता है उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दिस इज डन बाय एटॉमिक न्यूक्लियस दैट फॉर सम रीजन इज अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी के बारे में जाना, स्टेबिलिटी पाने के लिए एमिट एनर्जी को एमिट करता है, शिफ्ट करता है पाने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कौन? एटम। तो ये एटम, राइट। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 1960 तक, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक मॉडर्न फिजिक्स के लिए ये विषय थोड़ा जानना बाकी था या फिर चर्चा का विषय था। न्यूक्लियर डीके 1960 में तक ये जानना थोड़ा चर्चा का विषय था और उसमें काफी सारी खोजें बाकी थी। Too many neutrons in the nucleus in a nucleus lead it to emit a negative beta particle, right? तो
इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। विच चेंजेस वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स इनटू ए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, राइट। तो ये काफी सारे न्यूट्रॉन्स हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स, इट टू एमिट ए नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स, और इसके हिसाब से न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हो जाते हैं। टू मोनी प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस लीड टू एमिट ए पॉजिट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, चेंजिंग ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। टू मच एनर्जी लीड्स अ न्यूक्लियस एमिट्स अ गामा रे। जो जब ये प्रोसेस के दरमियान और जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोसेसिंग एनर्जी होती है वो गामा रे, उसके हिसाब से गामा रे भी एमिट्स होना चालू होते हैं। विच डिस्कार्ड ग्रेट एनर्जी विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। इट इज ए एनर्जी नॉट ए एटम, दैट्स वाई वहां पे पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं होगा। टू मच मास लीड्स अ न्यूक्लियस टू एमिट एन अल्फा पार्टिकल, discarding our 4 heavy particles, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कौन सी फॉर्मेशन थी हीलियम 4 न्यूक्लियस के बारे में हमने जाना, अल्फा पार्टिकल की, राइट। तो ये है कॉज। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने जाना, वर्ड बाय वर्ड गए और उसको समझने की कोशिश की। अब न्यूक्लियर डीके जो मैं पहले से बोल के आया हूं, वो न्यूक्लियर डीके क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसे न्यूक्लियर डीके या फिर रेडियो एक्टिव डीके भी बोला जाता है। इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी। ये देखिए एनर्जी लूज करता है इन टर्म्स ऑफ मास, मास यानी कि उसका जो दल होता है, इन इट्स रेस्ट फ्रेम, जो भी शील्ड होता है उसमें, बाय एमिटिंग रेडिएशन सच एन अल्फा पार्टिकल, जो भी 4 न्यूक्लियस की 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन का जो बाउंड होता है टुगेदर में, इनटू ए पार्टिकल आइडेंटिकल टू अ हीलियम 4 न्यूक्लियस, राइट। तो जो हमने जाना, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। पॉजिटिवली डीके होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उसे अल्फा डीके बोलते हैं। और बीटा पार्टिकल, जिसको हमने यहाँ पे भी एक डेफिनेशन मैंने आपके मटेरियल में देने की कोशिश की है, जिसे बीटा रेडिएशन, इसका सिंबल बी है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये हाई एनर्जी है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, जो भी आप बोले। तो पॉजिट्रॉन क्या है उसकी भी मैंने डेफिनेशन दी है, राइट। तो इन सब मटेरियल के बीच में फिर से आपको एक बताने की कोशिश करता हूं कि रेडियो एक्टिव डीके या न्यूक्लियस डीके होता है, और अगर आप उसको रेडियो एक्टिविटी बोले भी तो भी चलता है। तो ये एक प्रोसेस है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी मास के हिसाब से बाय एमिटिंग रेडिएशन सच एज एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, राइट, इज ए हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की फिर से डेफिनेशन आई, तो पॉजिट्रॉन की डेफिनेशनली मैंने आपको बता दी, +1 कहा था, +1 कहा था, बिल्कुल विरुद्ध होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं उसको। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, ये टर्म समझने की जरूरी है, पॉजिट्रॉन जब कोलाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये पूरे के पूरे विनाश हो जाता है, ये पूरे के पूरे टूट जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं। ये दोनों के हिसाब से सच है। एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके, राइट। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई। अभी विथ न्यूक्लिनो और ओनली अ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? ये न्यूट्रिनो इज ए सब एटोमेटिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन से सिमिलर है वो पार्टिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें होता नहीं है, उसमें स्मॉल जो मास होता है वो निग्लेजिबल होता है और टेंड्स टू 0 होता है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गामा रे और इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन, अ मटेरियल कंटेनिंग सच एज अनस्टेबल न्यूक्ली इज कंसिडर रेडियो एक्टिव। उसको रेडियो एक्टिव कहा जाता है।
या फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। यूरेनियम 235 और 238 के बारे में आप जानेंगे तब पता चलेगा। ये सारी की सारी डेफिनेशन है वो आपको रट्टा मार के और समझ के देख लेनी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल में ऐड करने की कोशिश की है। पहली हमारी जो स्लाइड थी, पहला हमारा लेक्चर था जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आपको पिक्चर्स दिखाए थे, चित्र दिखाए थे, जिससे आपको डेफिनेशन समझ में आए। इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन है, न्यूट्रिनो, डीके, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल विद द ये देखा पोजिट्रॉन के बारे में जाना। तो ये सारी डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, जिसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। और न्यूक्लियर डीके है, ये आपको पूछ सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है और बेसिक से जब रिलेट करेंगे करंट को तब ये पूछ सकते हैं। कितना मैंने न्यूक्लियर डीके के बारे में हम आगे भी जान चुके हैं कि लाइक एक प्रो डिस्कस करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ जाती है। और माइक्रो सेकंड से लेके 1000 ऑफ ईयर्स तक एमिशन की डीके होती है, उसकी टाइम फ्रेम होती है, ये भी हमने जाना था। और 235 और 238 के बारे में जानेंगे तो इसको थोड़े डीप में लेंगे। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आप इसकी प्रिपरेशन करिए और जब डीप में जाएंगे तो थोड़ा बेसिक के साथ रिलेट करवा के देखता हूँ। जो भी कीवर्ड्स के ऊपर भार रखता हूँ, जो भी मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी स्टाइल अलग है, जो भी कीवर्ड्स के ऊपर भार रखता हूँ उस कीवर्ड के ऊपर आप ज़्यादा जानने की कोशिश करें, राइट। तो फ्यूज़न के बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। और इस मटेरियल में मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियर एक अच्छा सा मटेरियल मुझे मिला है। फिजन और फ्यूज़न के जो डिफरेंस है परीक्षा में ये नहीं पूछ सकते हैं आपको, ये बहुत ही बेसिक है। ये एनसीईआरटी में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो देखते हैं, इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन पूछ सकते हैं इसमें से। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं, ये आपको आपके मटेरियल में पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे चित्र से ही आपको पता चल जाता है कि फिजन से बिल्कुल ऑपोजिट है फ्यूजन, राइट। ये दोनों के ऑपोजिट है, एक में से दो होता है, यहाँ से दो में से एक होता है। ये यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है। पूरा वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलीज एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई पावर्ड एटॉमिक बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स फाउंड विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। इन फिजन एन एटम इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर लाइटर एटम्स। फ्यूजन इन contrast occur when 2 or more smaller atoms fuse together। यहाँ पे दोनों joined होते हैं, यहाँ पे दोनों अलग होते हैं, creating a larger और heavier atom। एक एटम बनाता है 2 से 1 एटम, या 2 से 1 एटम बताना है, यहाँ से एक हेवियर से 2 लाइटर एटम बनाता है, तो वो फ्यूजन बनाता है और ये फ्यूजन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। आज का लेक्चर 23 मिनट्स या 25 मिनट्स का होगा, जिसमें मैंने पूरी की पूरी चीज़ें हैं डेफिनेशन में देने की कोशिश की है। हाँ, और आइसो इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा आइसोटॉप्स में, जहाँ पे भी थोड़ी डेफिनेशन होगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद हम डीप में जाना चालू हो जाएंगे। बाकी के जो भी 23 या फिर मुझे लगेगा तो 4 या 5 या 10 लेक्चर भी ऐड हो सकते हैं। आपको 2019 की प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक का अगर आपका टॉपिक अच्छा गया तो मुझे धन्यवाद कीजिएगा। मैं आपको साइंस एंड टेक की पूरी प्रिपरेशन करवाता रहूँगा। वीडियो लेक्चर्स कमिट किए हैं उतने ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे टॉपिक है वो छूट जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट वन है तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं।